अंधेरी दुनिया के इन सायों में कुछ ऐसी हकीकतें छुपी हैं जिन्हें दुनिया देख कर भी अनजान बन जाती है। दुश्मन हमारे करीब है, कभी मुस्कुराहट में, कभी दोस्ती के लिबादे में और कभी रोजगार के बहाने हमारे दरमियान। ये है मिस्क ओरिजिनल, जहां हम वो सच दिखाते हैं जिससे बाकी दुनिया नजरें चुरा लेती है, जहां बात होती है इन खुफिया खतरात की जो हमारे ईमान, हमारे वतन और हमारे भाईचारे के खिलाफ बुने जाते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक इत्तला नहीं, ये एक वार्निंग है। ईरान और कतर की तरह अब सऊदी अरब के लिए भी खतरा मौजूद है, और ये खतरा है भारत के चेहरे पर छुपी वो साजिश जो इजराइल के साथ मिलकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को निशाना बनाना चाहती है। अंधेरी रातों में कुछ सच्चाइयां छुपी रहती हैं, कुछ राज ऐसे होते हैं जो दुश्मन के चेहरों पर मुस्कुराहट के पीछे छुपे होते हैं, और जब ये राज खुलते हैं तो कौमों की बुनियादें हिला देते हैं। सऊदी अरब, अल्लाह की सरजमीन, हरमैन शरीफैन की रोशनी। पाकिस्तान, शुहदा की कुर्बानियों से बना हुआ कला, एक ईमानदार कौम का फ़ख्र। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या ये किला महफूज है? क्या सऊदी अरब के दरो दीवार पर भी दुश्मन की नज़र नहीं है? और क्या पाकिस्तान और सऊदिया का रिश्ता इतना मजबूत है कि दुश्मन की हर चाल को नाकाम बना सके? भारत, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया को तरक्की और दोस्ती का चेहरा दिखाता है, लेकिन पीछे से खंजर घूमता है। एक ऐसा मुल्क जो बार बार अपने ही शहरियों को जासूसी के महरे के तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है। आप सोचें, अगर ईरान जैसा मुल्क भारतीय जासूसों के जाल को पकड़ सकता है, अगर कतर जैसा छोटा मुल्क भारतीय जासूसों को रंगे हाथों पकड़ सकता है, तो सऊदी अरब जैसी बड़ी और अहम रियासत में ऐसे लोग कैसे न छुपे होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आज ढूंढना होगा। जून 2025, ईरान की फजाओं में एक धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका बारूद का नहीं था बल्कि हकीकत का था। ईरान की इंटेलिजेंस ने 73 से जायद जासूस पकड़े और दुनिया दंग रह गई। इनमें बड़ी तादाद भारतीय शहरियों की थी, वो लोग जो ईरान की गलियों में आम शहरियों के रूप में घूम रहे थे। कोई दुकानदार था, कोई इंजीनियर, कोई आम मजदूर, लेकिन असल में वो सब इजराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद के लिए काम कर रहे थे। इनके हाथों में छोटे कैमरे, इनकी जेबों में खुफिया डिवाइसेस और इनके पैगामात तलबीब में जा रहे थे। वो फौजी तंसीबात की तस्वीर ले रहे थे, हसास इमारतों का डेटा भेज रहे थे और ईरान की सलामती को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी हुकूमत ने इन सब को पकड़ा और दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इजराइल का आलाकार है। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा मुल्क जो बार बार अपने शहरियों को बेच देता है, क्या वो कभी किसी का दोस्त हो सकता है? यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। अगर ईरान का वाकया एक बड़ा धचका था, तो कतर का वाकया अरब दुनिया के लिए जलजला साबित हुआ। 2022 में कतर की पुलिस ने 8 भारतीय नेवल अफसरान को गिरफ्तार किया। वो सब बज़ाहिर वहाँ के दिफाई मंसूबों पर काम कर रहे थे, लेकिन दरअसल वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इन पर इल्ज़ाम था कि वो कतर की फौजी सलाहियतों के राज इजराइल को बेच रहे हैं। अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। ये मामूली वाकया नहीं था। 8 भारतीय अफसरान सब के सब एक साथ गिरफ्तार। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने शहरियों को सिर्फ नौकरी या तरक्की के लिए बाहर नहीं भेजता, बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत जासूसी के जाल फैलाता है। अब जरा लम्हा भर को सोचिए, अगर ईरान में ये सब हुआ, अगर कतर में ये सब हुआ, तो सऊदी अरब में क्यों ना हो सकता? सऊदी अरब वो सरजमीन है जहां लाखों भारतीय शहरी मौजूद हैं। मजदूर, ताजिर, तलबा, इंजीनियर, कंपनियों के मुलाजिम, ये सब बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ नज़र आते हैं,
लेकिन कौन जानता है कि उनमें से कितने दुश्मन के लिए आंखें और कान बने हुए हैं। कौन जानता है कि कोई आम सा मुलाजिम जो एक दुकान पर बैठा है दरअसल खुफिया मालूमात इजराइल को भेज रहा है। यही वो खदशा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब की सरजमीन सिर्फ तेल या दौलत की वजह से अहम नहीं, ये वो जगह है जहां खाना काबा है, जहां रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल की धड़कन है। इसलिए दुश्मन की नज़रें सबसे ज़्यादा यहाँ हैं। भारत और इजराइल जानते हैं कि अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हो गए तो उनके ख्वाब बिखर जाएंगे। इसीलिए वो चाहेंगे कि इस रिश्ते में जहर घोला जाए। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं, ये ईमान और भाईचारे पर कायम है। पाकिस्तानी फौजी हमेशा खाना काबा के मुहाफिज बने हैं। सऊदी क़यादत हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी रही है। ये रिश्ता वो है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सितंबर 2025 का वो दिन याद करें जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा महज एक कागज़ नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि अब पाकिस्तान और सऊदिया एक साथ हैं। भारतीय मीडिया इस दिन पागल हो गया। उनके एंकर चीख चीख कर कहने लगे कि ये मुआहदा इंडिया के लिए खतरा है। कुछ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब को काबू में ले रहा है। कुछ ने कहा कि सऊदिया अब भारत का दोस्त नहीं रहा। असल में ये सब उनकी कमजोरी का इजहार था। वो जानते हैं कि जब पाकिस्तान और सऊदिया एक हो जाएंगे तो भारत की साजिशें नाकाम हो जाएंगी। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया की चंद झलकियां, जहां खौफ, हसद और गुस्सा सब कुछ साफ नजर आता है। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी बहुत अच्छी साझेदारी कर रखी है सुरक्षा के मामले में और आर्थिक स्तर पर भी। उधर डोनाल्ड ट्रंप कितने मेहरबान हैं हम ये लगातार देख ही रहे हैं, पूरी तरह से मेहरबानी उन पर बरसा रहे हैं। और तीसरा एक क्षेत्रीय ताकत जो आर्थिक महाशक्ति है इस इलाके की, कहना चाहिए पेट्रो डॉलर के बलबूते पर, वो अब पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट के साथ बंध रही है। फिलहाल पाकिस्तान अब अपना परमाणु बम किराए पर उठाने के लिए तैयार हो गया है। सोचिए कैसा देश है ये। पाकिस्तान का क्या देश, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना, ये कोई ऐसी चीज है जो आप देशों के साथ बांटते फिरेंगे? आने वाले दिनों में ईरान इसमें शामिल होगा, कतर इसमें शामिल होगा, दूसरे देश इसमें शामिल होंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये नेटो जैसी डील हो गई है? क्योंकि समझौता ये हुआ है कि अगर दोनों देशों में किसी भी एक पर हमला होगा तो वो दोनों, तो पब्लिक के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ हो गया? ये क्या हुआ, किसने किया, किसके कारण से हुआ? भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सुबह F-15 लाल कारपेट, उसके अंदर सूट बूट पहने हुए उनका स्वागत हो रहा था और वहां पर जो है मोहम्मद उम्मीद नहीं थी। सलमान भाई, मैं सलमान फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सलमान प्रिंस की बात कर रहा हूँ। क्यों हमारे अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इस देश नीति की एक और बड़ी हार हो गई है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा झटका दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया तक हलचल मच गई है। दरअसल मोदी सरकार इसको डाउनप्ले कर रही है, ऐसे जता रही कि जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बड़ा झटका है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए। और मोदी जी की जो पूरी सियासत रही है, खासतौर भारी पर रख लिया पाकिस्तान का बम, कंगालों में खुशी के लिए है। आखिरकार क्या ही पूरी खबर आपको बताओ, क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ हो गया? समझौता भारत के लिए खतरा है। क्या पाकिस्तान को चीन के गठबंधन में अब सऊदी अरब को भी शामिल माना जाए, जिसके साथ भारत के अच्छे संबंधों का दावा है? क्या था? और यह समझौता वैसे तो कहा गया है किसी और मकसद से है, लेकिन भारत के लिए भी एक तरह की घंटी है। क्यों है? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो तो पाकिस्तान के साथ चीन नहीं, सऊदी अरब भी होगा। इसमें आर्थिक और रणनीतिक दोनों चीजें शामिल हो गई। तो अब ये जो पाकिस्तान ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया, एक ऐसा डिटरेंस खड़ा कर लिया है जिसमें भारत के लिए अब आसान नहीं होगा कि आपने तय कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमला शुरू कर दिया। आपको और भी कई बार सऊदी अरब की हमसे डील कर लेना, इंडिया को तो इनसिक्योर हो जाना चाहिए, इंडिया की तो टांगे कामनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने जवाब जो दिया वो जरा सुनते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला फौजी दिफाई मुआहिदा अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि लेने के देने पड़ गए। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खोद दिया और ये मुआहिदा पाकिस्तान के गले पड़ गया है। तो याद रखें कि ये मुआहिदा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये तीसरी मरतबा हुआ है। और उस मुआहिदे के करने से पहले किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसलिए इसको जो मगरबी ज़राए अबलाग और मगरबी ममालिक हैं वो उसको ख़ास रंग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक रंग है। और पाकिस्तान
पाबंदियों की जद में भी आ सकता है। और पाकिस्तान की तारीख में ये तीसरी दफा मुआहदा भी फौजी हुक्मरानों के साथ हुआ। भारत का चेहरा देखें, एक तरफ वो दुनिया को अमन का पैगाम देता है, दूसरी तरफ वो ईरान में जासूस भेजता है, कतर में अपने अफसरान को इजराइल के लिए इस्तेमाल करता है, और अब खदशा है कि सऊदी अरब में भी यही खेल खेला जा रहा है। भारत इजराइल का गुलाम है। फलस्तीन पर जुल्म हो तो भारत खामोश रहता है, बल्कि इजराइल के साथ खड़ा होता है। अरब दुनिया की पीठ में छुरा घोंपने में भारत हमेशा आगे रहा है। ये कोई नया खेल नहीं, ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते को वो कभी नहीं तोड़ सकेंगे। ये रिश्ता ईमान पर कायम है, ये रिश्ता भाईचारे पर कायम है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की अफवाज एक साथ खड़ी हैं, उनकी आवाम एक साथ दिल धड़काते हैं। यही वजह है कि भारतीय मीडिया चीखता है, यही वजह है कि वो खौफजदा हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हर साजिश इस इत्तेहाद के सामने नाकाम हो जाएगी। याद रखें, अगर दुश्मन हमारे दरमियान जगह बना ले तो वो मस्जिदों में बैठकर भी साजिश करेगा, वो बाजारों में मजदूर बनकर भी जासूसी करेगा। इसलिए वक्त आ गया है कि सऊदी अरब भी भारत के हवाले से वही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे जो पाकिस्तान ने हमेशा किया है, क्योंकि भारत कभी भी एतमाद के लायक नहीं रहा। ये वो मुल्क है जिसने हर बार धोखा दिया, ये वो मुल्क है जिसने अपने शहरियों को बार बार बेचा, और ये वो मुल्क है जो आज भी इसराइल के साथ मिलकर अरब दुनिया के खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये पैगाम सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए भी है। हमें दुश्मन को पहचानना होगा, हमें उसकी साजिशों को बेनकाब करना होगा, हमें अपने रिश्तों की हिफाजत ऐसे करनी होगी जैसे खाना काबा की करते हैं। ये वो सच है जिसे भारतीय मीडिया कभी तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन हम वो बात करते हैं जिससे बाकी दुनिया नजरें चुरा लेती है। ये थी आज की कहानी, एक ऐसा सच जिसे भारतीय मीडिया कभी मानने को तैयार नहीं होगा, मगर हमने आप तक पहुंचाया, क्योंकि ये है मिस्क ओरिजिनल, जहां सच सायों से निकलकर सामने आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ और दूर तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और सबसे बढ़कर मिस्क ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक वो हकीकतें पहुंचती रहें जिन्हें दुनिया छुपाती है, मगर हम बेखौफ होकर बयान करते हैं। सऊदिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।